नमस्ते, मैं निधि आज बात करूंगी ऐसे 5 योगा आसनों की जो कि आप रोज कर सकते हैं और जिनसे आपकी पूरी बॉडी को बहुत बेनिफिट होगा। वज्रासन के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं। अपने हाथों को अपनी बॉडी के साथ रखकर घुटनों पर खड़े हो जाएं। अब पीछे की तरफ झुकते हुए अपने दाएं हाथ से दाएं एड़ी को पकड़ें और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को। अब अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं और खुद छत की तरफ देखें। इस पोजीशन में जब तक आराम से रह सके आप रह सकते हैं और फिर एक एक करके अपने हाथ हटा लें। बद्धकोण आसन के लिए आप अपने पैरों के तलों को एक दूसरे से मिलाएं और अपने शरीर के पास जितना हो सके ले आएं। अब अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए आप अपने पैरों को इस तरह से हिला सकते हैं। यह आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इनर थाइज में इंक्रीज करेगा। इसके बाद एक लंबी सांस लेते हुए आप आगे की तरफ झुकें और अपने हाथों से घुटनों को नीचे की ओर दबाएं। आप इस पोजीशन में अपनी क्षमता के हिसाब से रह सकते हैं। पश्चिमोत्तान आसन के लिए आप दंडासन में बैठ जाएं और अपने टोस को अपने फेस की तरफ मोड़ लें। अब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे करते हुए और लंबी सांस लेते हुए आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और कमर के निचले हिस्से से आप आगे की तरफ मुड़ें। आप अपने अंगूठों को अपनी फिंगर से पकड़ सकते हैं और अपने आप को इस तरह से आगे खींचें कि आपकी चेस्ट और नीज एक दूसरे को छू पाएं। अब लंबी सांस भरते हुए आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपने टोज़ को पकड़ सकते हैं और जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पोजीशन में यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये सारी मॉडिफिकेशंस पश्चिमोत्तान आसन को बेहतर बनाने के लिए करी जा सकती हैं। प्रक्रिया पूरे होने के बाद आप लंबी सांस लेते हुए अपने हाथ ऊपर उठाएं और बॉडी के साइड में रख लें। पूर्वोत्तान आसन के लिए आप दंडासन में बैठ जाएं और अपने पैरों के टोज़ को मैट की तरफ झुकाएं। अब अपने हाथों को अपने से 1 फुट पीछे रख लें और लंबी सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं अपने हाथों के बल। इस पोजीशन में आप जब तक कंफर्टेबल हो रह सकते हैं। आसन से बाहर निकलने के लिए आप अपने हिप्स मैट पर ड्रॉप करें और रिलैक्स हो जाएं। पवन मुक्त आसन के लिए आप अपनी पीठ के बल लेट जाएं और श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। फिर श्वास छोड़ते हुए आप उन्हें घुटने पर मोड़ें और घुटनों से ठीक नीचे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक साथ पकड़ लें। अब एक लंबी सांस लेकर और फिर सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को ऊपर की तरफ उठाएं ताकि आपकी चिन और आपके नीज एक दूसरे को टच करें। इस पोजीशन में आप 4 से 5 मिनट तक आराम से रह सकते हैं या फिर जब तक आपको कंफर्टेबल लगे। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।